Hello students, welcome to our new video of Excel tutorial। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे होम टैब के अंदर ये जो अलाइनमेंट वाला सेक्शन है इसका क्या काम है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कोई भी टेक्स्ट को एक्सेल सेल में अगर हम लिखते हैं तो उसे किस तरह से फॉर्मेटिंग किया जाता है यूजिंग दिस सेक्शन फॉन्ट। ठीक है, जैसे कि इसका साइज किस तरह से बड़ा किया जाता है, फिर इसका कलर किस तरह से चेंज किया जाता है, ऐसा बहुत कुछ हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था लास्ट क्लास में। आज के क्लास में हम ये अलाइनमेंट वाला सेक्शन कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, स्टडी सॉल्यूशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ये हमारा एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में थ्रू आउट इंडिया स्टूडेंट्स को हम कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवाते हैं। वो AI बेस्ड हो, डेटा विजुअलाइजेशन का हो, पावर BI हो, टैबलू हो, वेब पेज डिजाइनिंग हो, हर एक टेक्निकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है स्टडी सॉल्यूशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले आज ये अलाइनमेंट वाले सेक्शन में चलेंगे और यहाँ पे अलाइनमेंट सीखेंगे। ये वाला हम सेक्शन थोड़ी देर बाद, इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद कवर करेंगे। पहले ये वाला देखते हैं। नीचे यहाँ पे लेफ्ट अलाइन, फिर है सेंटर अलाइन, फिर है यहाँ पे राइट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट को थोड़ा सा मैंने विथ थोड़ा सा इसका चौड़ा रखा है, वरना लेफ्ट राइट जैसे अगर मान लो ये इस तरह का इसका विथ के हिसाब से ही, टेक्स्ट के विथ के हिसाब से ही अगर कॉलम दिया रहेगा तो इसका लेफ्ट राइट मिडिल कहाँ समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देते हैं आपको समझाने के लिए कि अगर ऐसा कुछ है तो हम किस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पे देखते हैं। ये है क्या, अलाइनमेंट लेफ्ट। तो मेरा टेक्स्ट देखो ऑलरेडी सेल के लेफ्ट में ही है, ठीक है ना। तो ये वाला होता है राइट सेक्शन। तो हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट देखो मेरा राइट में आ चुका है, राइट अलाइन हो गया सेल में। ये वाला है सेंटर, तो इसे हम सेंटर में कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी। मान लो मेरे पास ऐसा कुछ टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे कि अच्छा एक नया शीट ले लेती हूँ, राइट साइड में ज्यादा नहीं जाएंगे, नया शीट ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है नेम और फिर रोल और फिर इस तरह से क्लास। देखो टेक्स्ट है ना, बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट अलाइन ही लेता है, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये लेफ्ट अलाइन ना हो कि सेंटर अलाइन हो, मुझे हेडिंग सेंटर में चाहिए हर एक सेल का, तो फिर मैं यहाँ पे सेंटर में क्लिक कर दूंगी। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकती हूँ कि मान लो नाम दिया हुआ है ऐसा कुछ और यहाँ पे क्लास, नंबर जो है वो ऑटोमेटिक राइट अलाइन होता है, टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिक लेफ्ट अलाइन होता है। तो ये उसी हिसाब से ऑटोमेटिक ले रहा है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अभी मुझे चाहिए कि ये जो जिस तरह से लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रह जाए, लेकिन इसको मुझे सब कुछ सेंटर में लेना है। तो मैं क्या करूंगी, इसको पूरा इस तरह से सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से कर दूंगी अलाइन सेंटर। तो देखो ये वाला मैंने नहीं किया तो ये लेफ्ट में ही है, जिसको किया है वो फिर सेंटर में आ चुका है। अगर चाहो कि पूरे वैल्यूज को तुम्हें राइट में लेना है तो चलो यहाँ से हम कर देते हैं राइट अलाइन, तो ये पूरा राइट में अलाइन हो जाएगा। सो ये हम अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस तरह से इसका अलाइनमेंट करना है। अब आ जाते हैं हम ये ऊपर वाले सेक्शन में, ये भी अलाइन है। ये होता है हॉराइजेंटली टेक्स्ट को अलाइन करना और ये होता है वर्टिकली ऊपर नीचे टेक्स्ट को अलाइन करना। लेकिन फिलहाल इस टेक्स्ट में हमारा रो जो है, रो का हाइट तो बस इतना ही है, ये छोटा सा हाइट है रो का, फिर इसके टॉप बॉटम कहाँ से हम देखेंगे, है ना। तो इसको क्या करना होता है, या फिर हम रो का हाइट इंक्रीज करके फिर हम इसको चेक कर सकते हैं। देखो ये वाला ऑप्शन जो है, रो का हाइट इंक्रीज करके हम इसको सेट कर सकते हैं, या फिर मार्क सेंटर में भी हम इसको कर सकते हैं। ये हम बाद में देखेंगे, पहले फिलहाल रो का हाइट हमने इंक्रीज कर लिया है, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये काम किस तरह से करता है। मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है, AA, ये वाला सेल मेरा अभी सिलेक्टेड है। मैं पहले कर देती हूँ ये वाला लेफ्ट, तो ये हॉराइजेंटली लेफ्ट होगा। जो टेक्स्ट यहाँ पे है सेंटर में है वो लेफ्ट में चला जाएगा। देखो लेफ्ट करते हैं यहाँ से, ये लेफ्ट गया, ठीक है। लेकिन ऊपर इतना जगह खाली है और ये टेक्स्ट आया है सेल के एकदम नीचे, क्योंकि यहाँ पे ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बॉटम में। तो इसको हम किस तरह से सेट करेंगे, तो पहले ये तो लेफ्ट में आ गया है, फिर हम पहले ये वाला ऑप्शन करते हैं टॉप। तो देखो ये हो गया लेफ्ट टॉप, ये दो एक्टिव है, इसका क्या मतलब हुआ, ये है लेफ्ट और ये है टॉप। तो सेल का जो लेफ्ट और टॉप है ये वाला कॉर्नर यहाँ पे दिखाई देगा। तो टेक्स्ट अभी फिलहाल यहाँ पे है। अब मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट में ही रखती हूँ, इसको लेफ्ट में ही सेट करके रखती हूँ, इसको चेंज करती हूँ। ठीक है, लेफ्ट में है टेक्स्ट मेरा, अभी देखो यहाँ पे लेफ्ट में ही है, टॉप में था, अब मैं सेंटर करती हूँ यहाँ पे। तो इसको देख के तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे है लेफ्ट और यहाँ पे है सेंटर। तो देखो लेफ्ट के सेंटर में दिख रहा है, लेफ्ट साइड में है बट सेंटर में है। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर देती हूँ। अब देखो लेफ्ट में है और सेंटर में है। अब यहाँ पे लेफ्ट है
और मैं राइट बॉटम करती हूँ नीचे, ये वाला इसको एक्टिव कर देती हूँ। अब इसको देखो पहले लेफ्ट और बॉटम, तो देखो ये मेरा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट और बॉटम में है। ठीक है, फिर से चले आते हैं हम ऊपर। अब मैं इसको चेंज कर देती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ सेंटर। आ गया सेंटर। तो अब यहाँ पे अलाइनमेंट का टोटल प्रोसेस क्या है, यहाँ पे अलाइनमेंट में दिया हुआ है सेंटर और यहाँ पे है टॉप। ठीक है, तो टॉप वाले वर्टिकली यहाँ पे टॉप में है और अलाइनमेंट इसका सेंटर है, तो सेंटर टॉप में ये है। अभी सेंटर को रख के मैं मिडिल कर देती हूँ। अभी मेरा ऑप्शन कहाँ पे एक्टिव है, दोनों केस में ही, हॉराइजेंटल और वर्टिकल दोनों केस में ही ये सेंटर में है ना, तो इसका मतलब ये टेक्स्ट मेरा हॉराइजेंटली भी सेंटर में है और वर्टिकली भी ये कहाँ पे है, सेंटर में। इसी वजह से ये वाला जो ऑप्शन मेरा यहाँ पे एक्टिव था, दोनों केस में सेंटर। इसी तरह से तुम राइट वाला भी चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अलाइनमेंट राइट में क्लिक करती हूँ, यहाँ पे तो राइट में आ गया और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर सेंटर। तो देखो ये अलाइनमेंट कहाँ पे हुआ है, अभी ये वाला है राइट की तरफ और ऊपर से देखो एकदम सेंटर में दिया हुआ है, तो इस हिसाब से इसका अलाइनमेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, इस टेक्स्ट में नेम, रोल, क्लास, ये तो हेडिंग और टेक्स्ट इस तरह से दिया हुआ है और इसके ऊपर मैंने अपने सेंटर का नाम लिखा है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है। अब मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो टेक्स्ट है, इसके ऊपर ये जो टेक्स्ट दिख रहा है, इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके बड़ा करूँ, क्योंकि ये तो ओवरलैप हो चुका है नेक्स्ट सेल्स में, तो यहाँ पे अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो देखो ये तो पूरा सेल ले रहा है, ठीक है, लेकिन साथ ही ये वाला सेल भी देखो कितना बड़ा हो चुका है, ये वाला कॉलम, क्योंकि मैंने इसका कॉलम विद इसके टेक्स्ट के हिसाब से सेट किया है, तो उसी हिसाब से नीचे जितने सारे टेक्स्ट करस्पॉन्डिंग रहेंगे वो सब उसी में सेट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो सेल वगैरह है ये सब ऐसे ही रहे, लेकिन ये वाला जो है ये टोटल ये जगह कवर करे, ये ओवरलैप ना हो, क्योंकि अगर अभी फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ लिख दूंगी तो ये देखो नहीं दिखाई देगा, है ना। तो ये सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको टोटल सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जितने सेल्स में हमें इसको कन्वर्ट करना है, और फिर यहाँ पे हम जाएंगे मार्ज एंड सेंटर। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है पहले अलग से दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ सेल्स है, इस तरह से मैंने अगर चाहा कि इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने कर दिया मार्ज एंड सेंटर, ये क्या होता है, पूरे इतने जितने सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया है सबको मार्च कर देगा और एक ही सेल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखती हूँ, स्टडी सॉल्यूशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ऐसा मैंने लिख दिया, तो देखो ये पूरा एक ही सेल कंसीडर हो रहा है, यहाँ पे छोटा छोटा इतना सेल है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये पूरा एक ही बड़ा सेल कंसीडर हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको मार्जिन सेंटर किया है। मार्जिन सेंटर करने का मतलब होता है फिर बहुत सारे सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट करना, और सेंटर से क्या होता है, ये टेक्स्ट जो है वो हमेशा सेंटर में दिखेगा, बीच में दिखेगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा कि सेंटर में तो दिख रहा है, लेकिन देखो ऊपर बहुत जगह खाली है। एग्जैक्टली अगर हम इसको सेंटर में लाना है तो हॉराइजेंटल जिस तरह से ये सेंटर है, वर्टिकली भी इसको सेंटर करना होगा, लेकिन देखो ये वर्टिकली क्या है, बॉटम में लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसको भी हम सेंटर कर देंगे तो ये एकदम बीच में आ जाएगा। ओके, उसी तरह से इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे मार्जिन सेंटर। अब ठीक है, अब देखो इसको भी तुम हटाओ, कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है, या फिर इसके साइज के ऊपर ये हेडिंग जो है उसका भी कुछ इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो फिर इसके साइज के हिसाब से ये अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, या फिर इस तरह से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से अपने हिसाब से इसको साइज भी हम सेट कर सकते हैं। डबल क्लिक करोगे तो ये साइज बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर मेरा टेक्स्ट कुछ है इसी वजह से ऐसा हो रहा है, वरना ये बेसिकली डबल क्लिक करने से इसके साइज के हिसाब से सेट होता है, या फिर हम इसको इस तरह से ड्रैग करके भी सेट कर सकते हैं। तो हो गया हमारा ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं हम इंडेंटेशन, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि नेम और ये सारे वैल्यूज जो है वो टेक्स्ट होते हैं ना, तो टेक्स्ट की वजह से ये लेफ्ट अलाइन करके काम कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहूँ नेम जो हेडिंग है वो ऐसा ही रहे और ये जो है वो बीच में आ जाए सेंटर में, तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि इसको इस तरह से सेंटर कर दिया जा सकता है। लेकिन एग्जैक्ट सेंटर ना होके अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा नेम से थोड़ा सा अंदर जाके आकाश और रुद्र का नाम दिखाए, थोड़ा सा, बीच में नहीं, एकदम सेंटर में नहीं, क्योंकि अगर मान लो ये विद बड़ा है और यहाँ से मैं सेंटर कर देती हूँ तो ये तो एकदम इस तरह से दिखेगा ना, बहुत ही अजीब दिख रहा है। लेकिन मुझे चाहिए कि थोड़ा सा इंडेंटेशन हो, जस्ट एक दो टैप स्पेस के हिसाब से वो अंदर चला जाए।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंडेंटेशन। ये सब ग्रुप बताता है मेनली, ठीक है। तो इंडेंटेशन में अगर हम क्लिक करेंगे तो देखो थोड़ा सा अंदर गया, पूरा सेंटर नहीं गया। और भी अगर तुम चाहते हो थोड़ा सा और अंदर कर दूं इसको, टेक्स्ट को और भी सब कैटेगरी के हिसाब से दिखाओ, तो एक बार फिर से यहाँ पे जो ये इंक्रीज इंडेंटेशन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो और थोड़ा सा चला जाएगा। इस तरह से जितनी बार इसको क्लिक करोगे उतनी बार ये इस तरह से जाता रहेगा। वही अगर डिक्रीज करोगे तो ये फिर से घटेगा इंडेंटेशन, ठीक है। मान लो मुझे सेंटर में नहीं लाना है, बट मैं इस तरह से लिखना चाह रही हूँ, तो इसको इस तरह से छोड़ दूंगी, बस हो गया इंडेंटेशन का प्रोसेस, ठीक है। और वही अगर यहाँ पे हम अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे तो ये अलाइनमेंट वाला सेक्शन फिर से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वही सेम चीज जो यहाँ पे था वही यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इसको किस तरह से राइट सेंटर जस्टिफाई करना है, सब कुछ उस तरह से रैपिंग टेक्स्ट वगैरह भी है, ये हम बाद में सीखेंगे। मार्च सेल हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है, जहाँ पे मार्जिन सेंटर है। और एक्चुअली ये सब फॉर्मेटिंग जो मेनली यूज होता है वो MS वर्ड में यूज होता है। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है अगर कभी किसी को जरूरत पड़े, लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये हमें नहीं चाहिए। और ये वाला जो ऑप्शन है वो डेफिनेटली हमें चाहिए होगा, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक टेक्स्ट का ओरिएंटेशन भी दिया हुआ है अलग से, वो एक बार देख लेते हैं इसका क्या मतलब होता है। जैसे यहाँ पे मैंने स्टडी सोल्यूशन लिखा है, तो मैं क्या करूंगी, पहले इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट में जाना है और इसका डायरेक्शन देखो इस तरह से एंगलिंग में चेंज करना है, ठीक है। ये मैंने इस तरह से कर दिया -90, ओके। तो देखो ये टेक्स्ट नीचे की तरफ दिखा रहा है, जगह छोटा है क्योंकि थोड़ा सा इसको और भी बड़ा कर देती हूँ। फिर से मार्जिन सेंटर में चलेंगे ऐसे, अब देखो हो गया एंगुलर बेस। ये इसको थोड़ा सा डिजाइन वगैरह के लिए यूज होता है, ऐसे कर दोगे फिर, या फिर ऐसे कर दिया 45 डिग्री में, ठीक है। तो इसको 45 सेट करते हैं, फिर ओके, तो ये इस तरह से दिखेगा, जस्ट ऐसा ही और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया हमारा अलाइनमेंट वाला ऑप्शन, ठीक है। अच्छा एक और चीज दिखा देती हूँ यहाँ पे, वो था टेक्स्ट रैपिंग वाला जो ऑप्शन था वो। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ स्टडी सोल्यूशन कोचिंग, ये मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर, वो भी स्टडी सोल्यूशन के नाम से ही है। यहाँ पे हम कोचिंग पढ़ाते हैं स्टूडेंट को डिफरेंट सब्जेक्ट में, ठीक है। तो स्टडी सोल्यूशन कोचिंग सेंटर इज फेमस, लिखती है इज अ फेमस कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा मैंने कुछ एक लिखा है। ऐसे ही मैं मान लो कंटिन्यू करूंगी इस तरह से कुछ भी, तो ये क्या होगा, इस तरह से ओवरलैप करता हुआ जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको मार्ज भी ना करूं, जैसे यहाँ पे मैंने 4-3 सेल को एक साथ कर लिया था, वैसा मार्ज भी ना करूं, बट इसी सेल में इसको कंटिन्यू करूं। लेकिन इसी सेल में जिस तरह से इसको कंटिन्यू करते रहोगे उस तरह से इधर चला जाता रहेगा। और साथ ही अगर मैंने इस सेल में बाई चांस कुछ लिख दिया तो ये फिर ओवरलैप हो जाता है ना। तो फिर इसको हमें क्या करना है, इसी सेल में इसको कंटिन्यू करके लिखना है। तो हम जितना भी यहाँ पे लिखना था वो मैंने पूरा लिख लिया है। लिखने के बाद मैं क्या करूंगी, सेल को सिलेक्ट करूंगी जहां पे मुझे इस टेक्स्ट को पूरा दिखाना है, और फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ पे अलाइनमेंट में, ठीक है। यहाँ पे देखो होता है रैप टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट किया और ओके। तो देखो जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा है ये राइट साइड वाले सेल में ओवरलैप नहीं किया है, उसी सेल में हाइट को बढ़ा दिया और उसी सेल में जाके उसने उसको एडजस्ट कर लिया है। तो ये होता है टेक्स्ट रैप का काम, ठीक है। तो हमारा ये अलाइनमेंट वाला जो ऑप्शन है पूरा ये हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे नए किसी टॉपिक के साथ एक्सेल ट्यूटोरियल के। बाय बाय।